हेलो हेलो। सो की हाल चाल भाई सारे, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ द ज्योग्राफी और द सेकंड चैप्टर। आज हम कवर करेंगे भाई फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। क्या? फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। इंट्रोडक्शन तो आप सबने देख ही लिया था भाई। चलो फिजिकल फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि आज मेरे पास अभी आधा घंटा ही है, तो मैं सिर्फ आधे घंटे की क्लास ले पाऊंगा। तो वेरी वेरी रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो देखो राजस्थान को हम क्या करेंगे, चार मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं बताऊंगा बताऊंगा, सब्र करो। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ बढ़ लेते हैं कि राजस्थान को हम किस में, चार मेजर फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करेंगे। राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू फोर मेजर फिजिकल फीचर्स। अच्छा, ये चार हैं क्या भाई? इसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करें, क्या बोलते हो? एक फ्रेश पेज लें, चलो। आई थिंक मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, मैं वाइट रख लेता हूँ काफ़ी। चलो देखो, सबसे पहले आता है अपना वेस्टर्न सैंडी प्लेन। वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। अच्छा, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है अपना ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं इसको। ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोल दो, या फिर बोल दो इसको एरिड डेजर्ट बोल दो। एरिड डेजर्ट बोल दो, या फिर इसको बोल दो मरुस्थल, या थार डेजर्ट बोल दो। थार डेजर्ट। और एक ये डिवाइडेड है, रुको ऐसे तो सही नहीं लगेगा यार, तरीके से डिवाइड करेंगे। सैंडी प्लेन्स यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहला आएगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसी को ही हम बोलते हैं थार डेजर्ट बोलते हैं इसी को ही। और इसी को ही हम बोलते हैं इसी को ही हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट और एरिड एरिड डेजर्ट। ठीक है। अच्छा, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक आ जाएगा अपना, या तो बोल दो मरुस्थल बोल दो, मरुस्थल, या फिर बोल दो सैंड ड्यून रीजन। सैंड ड्यून रीजन मतलब जहाँ पे मिट्टी के टीले मिलते हैं, मतलब वही रेगिस्तान वाला। और एक हो जाएगा सैंड ड्यून फ्री रीजन, जहाँ पे सैंड ड्यून ना हो, फ्री रीजन। ठीक है। अच्छा, ये तो अभी फर्स्ट वाले का ही देख रहे हैं। फर्स्ट वाले में जो एक हमने थार डेजर्ट में बताया था, और एक आ जाएगा सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड डेजर्ट। अच्छा, इसका कोई और नाम भी है? हाँ है ना, इसको बोलते हैं राजस्थान बांगड़। इसको राजस्थान बांगड़ भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। इधर ऐसे लिख देता हूँ मैं। यहाँ सबसे पहला आ जाएगा लूनी बेसिन। ऊपर से शुरू करते हैं, छोड़ो। ऊपर ही ऊपर आएगा घग्गर प्लेन्स। घग्गर प्लेन्स। फिर उसके बाद में आएगा अपना शेखावाटी वाला, शेखावाटी प्लेन्स। फिर आ जाएगा अपना नागौरी अपलैंड। और लास्ट में आएगा अपना लूनी बेसिन। इनको मैप पे भी समझाऊंगा, अभी अभी के लिए आपको एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
दूसरे पे आ जाएगा अपना ईस्टर्न प्लेन्स आ जाएंगे फिर। अच्छा, ईस्टर्न प्लेन्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। जो जो रिवर्स है ना उनके बेसिन याद कर लो सिर्फ। जैसे ऊपर ही ऊपर आएगा बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। फिर आ जाएगी अपनी बानस बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बानस बेसिन। फिर आ जाएगी अपनी चंबल बेसिन, और लास्ट में आ जाएगा अपनी माही बेसिन। ये भी खत्म। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा अपना ईस्टर्न प्लेन्स हो गया। अब आ जाएगा हिली रीजन, जो कि है जिसको बोलते हैं अरावली रीजन, अरावली रीजन। ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद में मिडल वाला आ जाएगा, मिडल अरावली रीजन। फिर आ जाएगा, फिर मेवाड़ वाला प्लेटू आ जाएगा, मेवाड़ हिल्स बोल दो, या इसी को ही हम बोलते हैं भोरट प्लेटू, एक ही बात है, भोरट प्लेटू। और एट लास्ट आ जाएगा आबू वाला ब्लॉक, जिसको बोलते हैं माउंट आबू, माउंट आबू ब्लॉक। इसको मैप पे भी देखेंगे। और लास्ट में आ जाएगा अपना साउथ ईस्टर्न प्लेटू, साउथ ईस्टर्न प्लेटू, जो कि है अपना हड़ौती वाला। अच्छा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान रखना। एक तो है अपना विंध्यान, विंध्यन स्क्रैपलैंड्स, विंध्यन स्क्रैपलैंड्स। ये क्या है विंध्यन? ये माउंटेन रेंजेज है ना, सतपुड़ा और विंध्या, याद है मध्य प्रदेश में, इंडिया जीके में पढ़ोगे। एक आएगा डक्कन लावा प्लेटू, डक्कन लावा प्लेटू। चलो, ये तो हो गई। अब अपन लिख के यार, अब मैप्स में और देख लेते हैं। इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, कहाँ से होता है वो, डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, इमेज, ऐड इमेजेज, फिजिकल डिवीजन, ओपन। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। अब ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलो देखो, ये जो लाइन आ रही है ना, देखो ये वाली, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एरिया है अपना मरुस्थली। इसी को ही बोलते हैं एरिड बोल दो, या थार डेजर्ट बोल दो, या फिर देखो यहाँ तक तो अपना है वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, जो अपने अपने 4 पार्ट्स बताए थे। एक था वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। दूसरा बताया था ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। तीसरा बताया था अरावली हिली रीजन, और चौथा बताया था साउथ ईस्टर्न प्लेटू, साउथ ईस्टर्न प्लेटू। ये 4 फिजिकल है मेजर। फिर इनके भी सब टाइप्स हैं, वो अपन देखेंगे बाद में। सबसे पहले तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स आ जाएगा यहाँ तक का, ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरा है, ये है वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, ठीक है, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स आ जाएंगे, देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये इस साइड वाली, और यहाँ तक ये जो लाइन आ रही है, ये पूरा अपना ईस्टर्न सैंडी प्लेन्स है, ईस्टर्न सैंडी प्लेन्स, ठीक है। और ये जो बीच वाला हो गया, ये लाइन और ये लाइन, ये हो गया अपना अरावली, अरावली हिली रीजन हो गए, अरावली हिली रीजन। और ये जो लास्ट में बच गया ये वाला, ये है अपना साउथ ईस्टर्न प्लेटू, जिसको हड़ौती प्लेटू भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके सब टाइप्स की बात आ जाते हैं। सब टाइप्स क्या है? वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वी ऑल नो, एरिड रीजन और सेमी एरिड। ये जो लाइन आ रही है ना, ये बीच में देखो, ये वाली लाइन है, तो इसके इधर वाला ये जो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एरिड, एरिड
रीजन बोल दो, या थार डेजर्ट बोल दो, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोल दो। और ये जो अरावली रेंज वाली लाइन है और इसके बीच वाला ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा, इसको बोलते हैं सेमी एरिड। क्या बोलते हैं इसको? सेमी एरिड। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन सेमी एरिड वाला रीजन। ठीक है, देखो ये तो हो गया अपना एरिड डेजर्ट, ये थार डेजर्ट वाला रीजन हो गया, थार डेजर्ट। ये हो गया अपना सेमी एरिड। सेमी एरिड दो में डिवाइडेड था, थार डेजर्ट और सेमी एरिड वाले में। अरावली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ तक, यहाँ तक, ये तो है नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंजेज। ठीक है, ये वाला जो है, ये जिसमें अजमेर वगैरह आएंगे, तो ये है मिडल अरावली। अच्छा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये आ जाएगा मेवाड़ वाला। मेवाड़ हिल्स बोल दो या प्लेट्यू भोरट बोल दो। और ये जो है, ये है आबू ब्लॉक, दो ये लिख भी रखा है, आबू रीजन। ठीक है, और अब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो बानस बेसिन है ना, बानस बेसिन, ये पूरा बानस बेसिन है। बानस नदी यहाँ से निकलती है और इस तरीके से आके कुछ चंबल में समा जाती है। चंबल की बात करें तो चंबल कुछ ऐसे निकलती है और आगे जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक है, ये चंबल में मिल जाती है। इसका आपको एक मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और ये वाला जो है, ये माही बेसिन है, क्योंकि यहाँ से माही नदी ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट के चली जाती है। और ये लास्ट में आ जाता है डक्कन लावा प्लेटू। ठीक है, तो आराम से समझो, कोई वो नहीं है। एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। क्या? एक बार आपको थोड़ा रिवर वाला समझा देता हूँ। ल्यूनी बेसिन, हाँ, ये सेमी एरिड वाला बता देता हूँ। ये तो आ गया घग्गर, क्योंकि यहाँ से घग्गर नदी निकलती है जो ऊपर से आती है। ऊपर से कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, ये वाला जो है, ये शेखावाटी वाला रीजन है। देखो ये आ गया अपना चूरू, ये आ गया अपना झुंझुनू, और ये आ गया अपना सिक्कर। तो ये शेखावाटी वाला रीजन हो गया। ये नागौर वाला हो जाएगा, इसमें नागौर और डीडवाना कुचामन के एरिया आ जाएंगे, नागौर अपलैंड बोलते हैं। और ये लूनी बेसिन, क्योंकि यहाँ अजमेर से लूनी नदी निकलती है और कुछ इस तरीके से जाके गुजरात में चली जाती है। ठीक है, ये सब देखेंगे अपन, डोंट वरी। रिवर्स का आपको एक अलग मैप दिखाऊंगा मैं। चलो एक बार मैप ही देख लेते हैं रिवर्स वाला। डॉक्यूमेंट्स, ऐड इमेज, ये वाला दिखाता हूँ आपको। अरे भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। देखो ये देखो, ये आ रही लूनी नदी, सांभर लेक। वैसे तो सांभर से नहीं निकलती, नाग माउंटेन से निकलती है। ठीक है, यहाँ से कहीं से निकलती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जोजड़ी इस साइड। ठीक है, ये गई लूनी नदी, ये देखो यहाँ से आई, यहाँ से आई इस तरीके से, और फिर गुजरात में चली जाती है। ठीक है, ये रही अपनी बाणगंगा। ये कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती है, बैराट हिल्स। इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, और ये कौन सा आ जाएगा अपना? डीग डाग, या फिर अलवर डीग तक जाके रुक जाती है। ये है अपनी बानस, यहाँ से निकलती है राजसमंद से, और यहाँ पे जाके इस तरीके से सवाई माधोपुर वगैरह से होकर, ये देखो ये चंबल नदी है। मैं ये जो डार्क कर रहा हूँ ना, ये डार्क, ये चंबल नदी है, ये चंबल, ये वाले, ये चंबल नदी है। और ये फाइनली ये जो आ रही है ना, ये है यमुना। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसमें भी वैसे क्लियर आइडिया लग रहा नहीं है। एक काम करता हूँ, ये वाला देता हूँ, जिससे आपको 2 नदियाँ तो पता चलेंगी कम से कम। देखो ये है चंबल नदी, जो कहाँ से निकलती है? मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। मऊ प्लेटू मध्य प्रदेश से आती है और यमुना में जाके मिल जाती है। और ये है अपनी बानस नदी। देखो ये है अपना उदयपुर, ये है अपना चित्तौड़गढ़, और इधर है अपना सालुम्बर, और ये है राजसमंद, यहाँ से निकलती है
ऐसे जाती है ऊपर, ऐसे जाती है, यहाँ पे चंबल में जाके मिल जाती है। चंबल में जाके कहाँ मिलती है? ये सवाई माधोपुर वाले रीजन में, ये सवाई माधोपुर, करौली और ये धौलपुर, ठीक है। ओके, और यहाँ से ये है अपना अजमेर वाला हिस्सा, तो यहाँ से निकलती है अपनी लूणी नदी, लूणी नदी, और इस तरीके से कुछ जाती है, ठीक है। और इस साइड इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो जौन सी नदी, अगर बानस नदी है तो बानस और उसकी ट्रिब्यूटरी जो बेसिन बनाती है उसको बोलते हैं बानस बेसिन। यहाँ से आती है जयपुर, 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 यहाँ से ये कौन सा है, ये आ जाएगा सिक्कर आ जाएगा। तो यहाँ से निकलेगी बाणगंगा और यहाँ तक जाती है कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा बाणगंगा बेसिन, ये वाला हो जाएगा बानस बेसिन, ये वाला बाकी हो जाएगा चंबल बेसिन, और ये लास्ट में यहाँ से निकलती है माही नदी, जो कि ऐसे जाती है ऐसे। ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से होके। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन 3 एरिया को बोलते हैं कौन सा, कौन सा बेसिन बोलेंगे? माही बेसिन बोलेंगे, बस खत्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझाने वाला, टाइम भी नहीं है ना। समय को ध्यान रखते हुए, बाकी आप खुद देख लेना, मैप इसी में रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। चलो, ये मेन चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ अब, और वाइट। चलो देखो, अब ये फिजिकल एरिया आ जाएंगे इस तरफ अपने, और ये कितनी पॉपुलेशन कवर करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, और ये कितना एरिया कवर करते हैं, टोटल एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बिहाफ पे कर रहे हैं अपनी कंपेरिजन, है ना। तो सबसे पहले आता है अपना वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। यहाँ पे वेस्टर्न साइड है तो भैया पॉपुलेशन थोड़ी कम ही रहेगी, कम तो रहेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा एरिया भी है ना। कोई बात नहीं। वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे 39% पॉपुलेशन रहती है, और ये एरिया कितना है, 61.11%। दूसरे की बात करें, दूसरा आ जाएगा अपना अरावली रीजन। अरावली रीजन की बात करें तो पॉपुलेशन तो रहती है भैया 11%, और एरिया है 9%। तीसरा बात करें अपना ईस्टर्न प्लेटू, सबसे ज़्यादा यहीं रहती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ रहती है 40%, और एरिया है ये 23% सिर्फ। और चौथा आ जाएगा साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, पॉपुलेशन 10% और एरिया है 6.89%। इस चीज़ को याद रखना। चलो आपने शुरू कर देते हैं। सबसे पहला फिजिकल फीचर जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। देखो क्या क्या है इसमें, वो जरूरी है। क्या है इसमें, इसकी पॉपुलेशन कितनी है 40%, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। एरिया कितना है 61.11%, ठीक है। लेंथ देख लो इसकी, लेंथ है इसकी 640 किलोमीटर, और ब्रीड्थ या विड्थ बोल दो, ब्रीड्थ बोल दो या विड्थ बोल दो, एक ही बात है, वो है यहाँ पे 300 किलोमीटर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आएंगे इसमें? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट्स भी बताना है ना आपको। ये है अपना नया राजस्थान मैप, दिस इज द न्यू राजस्थान मैप। तो क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारी ये नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न में ही आएंगे, ठीक है। ओके, बैक टू द पेज। ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपका मैप प्रोवाइड कर लूँगा, आप खुद अपने हिसाब से देख लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा कौन सा नहीं।
उस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी किस में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अच्छा वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो आ जाएगा अपना जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कहाँ गया भाई, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसी को ही हम एरिड डेजर्ट बोलते हैं और इसी को ही हम थार डेजर्ट ही बोलते हैं, कई बार बता दिया, ठीक है। अब इसमें भी ये भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो ये आएगा भैया, इट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन बोलते हैं, या फिर इसको आइसो हाइट बोलते हैं, रेनफॉल लाइन। अच्छा ये क्या है भाई 25 सेंटीमीटर, देखो वापस आओ, ये वाली जो लाइन है ना, ये इस तरीके से ये वाली पूरी लाइन, इसी को ही हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन, याद रखना। अच्छा वो ये वाली जो लाइन है ये इसको बोलते हैं हम 50 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन, सिंपल। अब ये वाले एरिया की बात करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर के वेस्ट में है, और सेमी एरिड की बात करेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर के वेस्ट में है या 25 सेंटीमीटर के ईस्ट में है, ठीक है। नो डाउट, इसमें कुछ भी कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, अब ये जो रीजन है ना भाई, ये वाला, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाली बात कर रहे हैं अपन, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, देखो एक तो पूरा जैसलमेर आ जाएगा, एक बीकानेर आ जाएगा, और क्या आएगा, और जोधपुर का हिस्सा आएगा, साउथ ईस्टर्न जोधपुर, और नॉर्दर्न बाड़मेर भी आएगा, बट वो काफ़ी थोड़ा सा आएगा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, साउथ ईस्ट जोधपुर और नॉर्थ बाड़मेर। भाई देखो ना यहाँ पे, ये जैसलमेर हो गया, ठीक है, ये जोधपुर हो गया, जोधपुर में का पूरा, ये बीकानेर आ गया, और ये नॉर्दर्न पार्ट आ गया बाड़मेर का। वैसे ये जितना इस मैप में दिखाया है ना, उतना कवर करता नहीं है ये, सच बताऊं तो आपको, पर ये समझाने के लिए लिख रखा है इसमें। चलो ओके, नेक्स्ट अपना आ जाएगा, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, ए और बी लिख देता हूँ। एक आता है अपना सैंड ड्यून्स वाला रीजन, जिसको मरुस्थल भी बोलते हैं, सैंड ड्यून्स रीजन, यहाँ पे मिट्टी के टीले रहते हैं। अच्छा इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है अपने को, सबसे पहले तो ये कौन सा रीजन है, ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, थार डेजर्ट रीजन, अच्छा पता है अपने को ये। और क्या, मोस्ट पार्ट सैंड ड्यून से कवर्ड है, क्योंकि सैंड ड्यून वाला रीजन है। सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है ये, सबसे कम पॉपुलेशन रहेगी भाई, रेगिस्तान है तो पॉपुलेशन कम ही रहेगी ना। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर्ड है इसमें, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये फुली कवर्ड है, और कुछ कुछ हो रहे हैं बाकी, इसके ध्यान नहीं रखना आपको, इतने याद रखो। और इसके अलावा इसमें खादीन जो इरिगेशन मेथड जो है ना, वो खादीन इरिगेशन मेथड प्रिवलेंट है यहाँ पे। भैया रेगिस्तान है तो सिंचाई करने के लिए क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो भी करी गई थी, उससे लोग इरिगेशन तो करते हैं, तो कौन सी खादीन इरिगेशन यहाँ पे क्या है, प्रिवलेंट है। बस ये चीजें याद रखनी है। ये सैंड ड्यून्स वाला रीजन हो गया। अब दूसरा आ जाएगा सैंड ड्यून्स फ्री रीजन, इसके बाद आ जाएगा अपना सैंड ड्यून्स फ्री रीजन, जिसमें सैंड ड्यून्स ना है, सैंड ड्यून्स फ्री रीजन। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो पढ़ना है अपने को, सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मिडल ऑफ मरुस्थल, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ मरुस्थल, यानी डेजर्ट के बीचों बीच लोकेटेड है। अच्छा भाई देखो ये रहा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यही तो है सैंड ड्यून फ्री रीजन, सैंड ड्यून फ्री रीजन, फ्री, ठीक है। चलो, और
देखो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। एक तो पोखरण वाला एरिया, पोखरण कौन कौन सा, जैसलमेर में है, पोखरण वाला एरिया है। और इसके अलावा फड़ौदी है, बाड़मेर भी है, और साथ में जोधपुर भी है, जोधपुर भी है, ये इसमें कवर्ड है। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखो कि जो, अरे भाई साहब नीचे आ जा, कि पोखरण वाला एरिया, पोखरण सिटी और जैसलमेर सिटी, आर सिचुएटेड ऑन द रॉक्स ऑफ जुरेसिक एरा। अब भाई यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, सैंड ड्यून्स फ्री है यहाँ पे, सैंड ड्यून्स नहीं है तो क्या है, चट्टाने हैं। तो यहाँ पे जो जुरेसिक एरा की रॉक्स कंसीडर करी जाती हैं यहाँ पे, जुरेसिक एरा मतलब डायनासोर वाला एरा, ऐसा माना जाता है। भाई पहले क्या थे, पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही तो थे, फिर यहीं से ही अलग हो के अपनी इंडियन प्लेट कहाँ से टकराई है, अफ्रीका वाले से टकराई है इधर आके, समझे। यूरोसिया की प्लेट थी ना, यूरोसिया में जाके टकराया। वो हम इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ यहाँ, उससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पोखरण सिटी जैसलमेर सिटी जो है जुरासिक एरा के, जुरासिक एरा की जो रॉक्स हैं उनके बैंक्स पे सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉक की आउटक्रॉप्स देखने को मिलती हैं, चट्टाने मिलती है ना, चट्टाने की जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनको हम बोलते हैं हमाडा या हमादा, जो भी आप बोलो, ठीक। और यहाँ पे जो है सीजनल लेक्स मिलती हैं, सीजनल बोल दो या टेम्परेरी बोल दो भाई, कुछ टाइम के लिए ही मिलेंगी रेगिस्तान में, सोर्स कहाँ है भाई, हैं वो कौन सी हैं, इनको क्या बोलते हैं सीजनल या टेम्परेरी लेक्स को, इनको या तो बोलते हैं रण या फिर तट, रण या तट, बस इतना ही देखना है। अब आ जाते हैं, एक बार बैक चलता हूँ मैं, अरे यार ये बटन ही मैंने उल्टे लगा रखे हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एरिड डेजर्ट, वेस्टर्न सैंडी प्लेन का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, और सेकंड पार्ट ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट ए, अच्छा एक इसको है ना बी कर लो आप, ए से और बी की तरफ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन सा है, सेमी एरिड रीजन। चलो इसके बारे में क्या क्या देखेंगे, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आ जाएगा लूनी बेसिन से शुरू कर लेते हैं, चलो लूनी बेसिन, लूनी बेसिन को ही हम गोडवाड रीजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, स्टार्स लगा लो, ठीक है। लूनी बेसिन को ही गोडवाड रीजन बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, तो सबसे पहले तो अजमेर से शुरू होता है, तो अजमेर का कुछ हिस्सा आएगा, फिर उसके बाद में अजमेर के बाद में ये जाएगी पाली, पाली के बाद में कुछ हद तक ये जाएगी भाई जालोर वाले एरिया में, फिर आ जाएगी वापस इस साइड, सिरोही का कुछ एरिया आ जाएगा, बाड़मेर का कुछ एरिया आ जाएगा, बस ये आधा कोई इतना ही मान लो। और इसमें क्या ल्यूनी बेसिन है, तो ल्यूनी और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, ल्यूनी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन दिस रीजन। और यहाँ पे जो है नेहाड रण एरिया इज सिचुएटेड, ठीक है, ये चीजें याद रखो। बाकी फिर बी वाले पे चलते हैं, दो जो दूसरा है वो है नागोरी अपलैंड्स, नागोरी अपलैंड्स, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ तो याद रखना नहीं है। यहाँ पे बस एक हम्प बेल्ट मिलती है, हम्प बेल्ट मतलब फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, कहाँ पे, इन नागौर और अजमेर वाले रीजन में, नागौर एंड अजमेर। अच्छा और क्या,
और यहाँ पे सैलाइन लेक्स भी देखने को मिलती है। ये फ्लोराइड क्यों होगी? क्योंकि सैलाइन लेक्स हैं यहाँ पे, नमक वाली लेक्स हैं सारी। सैलाइन लेक्स आर फाउंड हेयर, आर फाउंड हेयर। कौन कौन सी सैलाइन लेक्स हैं तो याद रखो भाई, ये भी देख लो। डीडवाना हो गई, देगना हो गई, डीडवाना हो गई, देगना हो गई, और एक सांबर हो गई, बस खत्म। अब तीसरे पे आ जाते हैं, एक मिनट। बी है ना, सी वाला आ जाएगा अपना घग्गर प्लेन्स। देख लेते हैं पर ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला है, यहाँ से घग्गर नदी निकलती है। इसमें आ जाएंगे श्री गंगानगर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और हनुमानगढ़। ठीक है, अच्छा। और यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है? ये यहाँ पे घग्गर नदी है, तो यहाँ पे ड्रेन्ड बाय द घग्गर रिवर, घग्गर नदी द्वारा ड्रेन की जाती है। और एक चीज हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एल्यूवियल सोयल देखने को मिलती है। कैसी? फर्टाइल एल्यूवियल सोयल, जो कि कौन लेके आती है? घग्गर नदी ही लेके आती है। फर्टाइल एल्यूवियल सोइल ब्रोट बाय रिवर्स। ठीक है, जो कि कौन कौन सी रिवर है? घग्गर हो गई, सरस्वती हो गई, ये सब। चलो, ये एंशियंट रिवर्स है सारी। डी पे आ जाएगा अपना शेखावाटी, और बच गया शेखावाटी रीजन। तो शेखावाटी रीजन में तो वैसे तो कुछ है नहीं, वेट अ मिनट। शेखावाटी रीजन में कौन कौन सा आ जाएगा? सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये तो आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स। और इसके अलावा इस रीजन में क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं। क्या होते हैं? रीजन कंटेन सैंड ड्यून्स, और इन सैंड ड्यून्स को अपन पढ़े भी गए, और यही सैंड ड्यून्स पे ही आज अपन क्लास भी खत्म कर देंगे अभी बस। इस रीजन में सैंड ड्यून्स होते हैं। और यहाँ पे जो खेजड़ी ट्रीज है ना, खेजड़ी वाले जो ट्रीज हैं, खेजड़ी ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? अरे भाई साहब, जो खेजड़ी के जो ट्रीज हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जाटी। और यही जाटी हरियाणा में भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जाटी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, और जो बीड रीजन भी लोकेटेड है यहाँ पे, बीड रीजन इज लोकेटेड एयर। ये बीड रीजन क्या है भैया? अरे कुछ नहीं है, बस घास वाला रीजन है जहाँ पे बकरियों को और इनको चराते हैं। और यहाँ पे रिवर कौन सी है? एक कांटली रिवर फेमस है, बस कांटली रिवर, ये यहाँ से निकलती है। चलो, अब कौन कौन सी सैंड ड्यून्स मिलती है ना राजस्थान में, वो और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये काफी। ठीक है, फॉलोइंग सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन राजस्थान। सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन राजस्थान, इसको भाई ढंग से समझना, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। फाउंड इन राजस्थान कौन कौन सी? सबसे पहला आएगा अपना लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स मतलब लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है, देखो ऐसा ऐसा ऐसी कुछ सैंड ड्यून्स मिले, ऐसी इस टाइप की। ठीक है, तो ये वाली सैंड ड्यून्स कब बनेंगी? जब सोयल जो है, सोयल मिट्टी जो है, ये जो डिपोजिट हो जाएगी पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन के पैरेलल डिपोजिट होनी शुरू हो जाएगी, तभी तो बनेगी। समझे कि नहीं? और ये मिलती कहाँ है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स? तो ये मिलती है अपने, एक तो जैसलमेर में, जैसलमेर में मिलती है, जोधपुर में मिलती है, और बाड़मेर में मिलती है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, और सबसे ज्यादा पूछे तो कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। ठीक है, देखो एल है ना, एल
लॉन्गिट्यूडनल्स फॉर एल, तो कुछ ऐसे याद रखो एल, ये लो भाई, ये हो गया। एक मिनट, ऐसे याद रखो इसको कि उल्टा कर दो एल को। अब भाई याद करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देख लो, उल्टा कर लो। ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया जोधपुर, और ये हो गया बाड़मेर, ये लो खत्म। अब ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, इसको सीफ भी बोलते हैं, इसी को ही हम सीफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, बरखान सैंड ड्यून्स या क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। बरखान या फिर क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये अपने को चूरू में मिलता है, साथ में बीकानेर, चूरू बीकानेर जैसलमेर, चूरू बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर में। इन सब में मिलता है। अच्छा, और ये वाला कहाँ है, ये मार्क्ड इन दृष्टावती वैली। दृष्टावती कौन सी, दृष्टावती रिवर वैली में है ये सब। अच्छा, और इस रीजन को क्या बोलते हैं, सीफ भी बोलते हैं इस रीजन को भी, उसको भी सीफ बोलते हैं, इसको भी सीफ बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, पर ज्यादा आप इसी को ही लगाना। इसको याद करने की ट्रिक ये है, क्या क्या है, जैसलमेर चूरू बीकानेर, देखो ये रहा जैसलमेर, ये है अपना चूरू, ये है अपना बीकानेर, और साथ में है अपना जोधपुर, बाड़मेर। तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला सारा एरिया कौन से में, क्रीसेंट शेप्ड में, क्रीसेंट शेप्ड, क्रीसेंट शेप्ड या बरकान सैंड ड्यून्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कहाँ आ गए भाई, ज़्यादा ही पीछे चले गए क्या अपन। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर पे, ये आ जाएगा अपना ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। अच्छा, एक चीज़ और देखना इसके बारे में कि सेफ क्या होती है, ये सेफ क्यों बोलते हैं इसको, इनकी जो ये जो ड्यून्स होती है ना, ये जो मिट्टी के टीले होते हैं, इनकी आर्म्स अगर लंबी हो जाए तब इनको सेफ बोलते हैं। अच्छा, सेफ के अलावा भी और कुछ भी बोलते हैं इनको, क्या क्या बोलते हैं, ढांड भी बोलते हैं, ढांड, और बरखान भी बोलते हैं, और पैराबोलिक भी बोलते हैं। पैराबोलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैराबोला जैसा बनता है, ऐसे इस टाइप की शेप होती है इनकी। थर्ड नंबर पे आ जाएगा अपना ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। जल्दी जल्दी देखते हैं अब, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ये अपने को देखने को मिलेंगे बीकानेर में, श्री गंगानगर, बीकानेर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू वाले एरिया में, इस एरिया में देखने को मिलेंगे। और साथ में ये राइट एंगल पे बनते हैं, फॉर्म्ड एट राइट एंगल विद इन द डायरेक्शन ऑफ एयर।
या विंड, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा, ट्रांसवर्स भी हो गया अपना, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। ये पैराबोलिक टाइप में होते हैं, और ये डेजर्ट एरिया में ही देखने को मिलते हैं, डेजर्ट रीजन में ही। कौन सी रीजन है, मरुस्थली में। और इनकी जो शेप होती है उनको यू बोल दो, यू शेप्ड बोल दो, या हेयर पिन जैसी बोल दो, या फिर हेयर पिन जैसी। भाई पैराबोला कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, तो इसको चाहे यू बोल दो। हेयर पिन कैसी होती है, हेयर पिन जो बालों में लगाते हैं ना, देखो ऐसी, या फिर कपड़ों में लगाते हैं अपन, तो वही है। ठीक है, एक और लास्ट और देख लो, जो कि है अपना स्टार सैंड ड्यून्स। इसके बाद में एक और देखना, स्टार सैंड ड्यून्स। इनकी शेप स्टार शेप की तरह होंगे, और ये कहाँ मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये मिलता है भाई मोहनगढ़, और साथ में एक तो हो गया मोहनगढ़ और एक पोखरण। ये तो दोनों है जैसलमेर में, ये दोनों है जैसलमेर में। और एक जगह और मिलता है जिसका नाम है सूरतगढ़। कहाँ पे, श्री गंगानगर में है, वहाँ पे। तो ये याद कर लो आप इसको ढंग से, मोहनगढ़ और पोखरण वाला एरिया जैसलमेर में, और सूरतगढ़ वाला एरिया श्री गंगानगर में मिलते हैं ये। और इनकी शेप कैसी होती है, स्टार की तरह होती है। और लास्ट और एक और है नेटवर्क सैंड ड्यून्स। नेटवर्क से याद रखना आप, ये नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। कहाँ कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न में क्या आएगा अपना, हनुमानगढ़ आएगा। हनुमानगढ़ से लेकर के हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का, वहां तक देखने को मिलते हैं ये अपने को नेटवर्क सैंड ड्यून्स। ठीक है, बस यही ध्यान रखना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी अपन कल देखेंगे, अभी तो बहुत बच रहा है, कल लगभग 1.5 घंटे की क्लास जाएगी और इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ।